के बारे में क्या कहूँ। आज तो मैं इतनी 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 खुश हूँ कि मेरी टीम ने आज बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सीखा है एक एक्सपर्ट से। सुरेखा ऐसे ही नहीं कहती है कि नवीन जी हमारे कैलकुलेशन के एक्सपर्ट है। तो नवीन जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने एक छोटे से नोटिस पे हमारे बीच आ गए हैं। गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि हमारा पहला सक्सेस सेमिनार और एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम लोग। एंड आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तराखंड के फर्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात अगर उनके बारे में बताई जाए तो बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत सिंपल पर्सन है, और डेफिनेटली उनको ये टाइटल जचता है। और उनको हमेशा से मैंने देखा है, जब से मैं उनको जानी हूँ, एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर के, हेल्पिंग नेचर के इंसान है। और मोदी केयर में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो सामने से किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और आज मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मेरे एक बेहतरीन दोस्त, जिसको मैं भाई से ज्यादा मानती हूँ, नवीन जी को। नवीन जी आपका स्वागत है, मैडम वेलकम थैंक यू है दीदी। सर। ठीक आपको है, मैडम कम दीदी ज्यादा कहते हैं क्योंकि ये हमारा रिश्ता ही ऐसा बना हुआ है। चलो बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बता दूं। नाम नवीन खरकवाल, मैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और मोदी केयर में आने से पहले की अगर मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं तो मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया टाटा हाउस के साथ, एक्वागार्ड की फैक्ट्री में। मैं एज ए इंजीनियर वहां पर काम कर रहा था। तो उसी बीच मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, तो उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर ले लिया। और 6 से 7 साल के अंदर की हम बात करें तो पूरी जिंदगी में जो वहां पर नहीं हो सकता था वो यहाँ पर हो गया। तो इस इंडस्ट्री ने पूरी जिंदगी बदल दी। और मैं यही कहूँगा कि आज मोदी केयर एक ऐसा रास्ता बन चुका है, जहाँ पर कि कोई भी आदमी अगर चाहे वो मेहनत करना ही ज़रूर है। हर जगह हर फील्ड में मेहनत होती है, यहाँ पर भी अगर कोई आदमी मेहनत करना चाहे, तो एक ऐसा रास्ता बना हुआ है कि 3 से 5 साल के अंदर किसी का भी करियर यहाँ पर सेट हो सकता है। जो ज़िंदगी में सपने वहाँ पर देखे थे नौकरी में, वो कभी पूरे नहीं हुए। जैसे कि फॉरेन ट्रिप का सपना था, जैसे कि अपनी गाड़ी लेने का सपना था, ठीक है? या लाख रुपए से ऊपर की इनकम पाने का सपना था। ये सारे सपने नौकरी में संभव थे भी नहीं और होने वाले भी पूरे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आज मोदी केयर में बात करें, तो मोदी केयर ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। जितना साल का पैकेज था, वो महीने में कन्वर्ट हो गया। फॉरेन ट्रिप की बात करें तो आज 1 नहीं, 2 नहीं, 8 विदेश यात्राएँ हो गई हैं। कार यहाँ से मिल गई है। और ये सफलता अकेले नहीं मिली है, आज बहुत सारे लोगों के साथ मिलके और बहुत सारे लोगों को टीम में मिल रही है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले सुरेखा भार्गव मैडम का, जिनके सानिध्य में ये सब हम सीख रहे हैं। उसके अलावा मैं अपनी पूरी टीम का मैं थैंक्स करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना ये हो नहीं सकता था। और उसके बाद समीर मोदी जी का, जिन्होंने प्लेटफ़ॉर्म दिया। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमको दिया है, जहाँ पर कि हम अपने साथ-साथ लोगों की ज़िंदगी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आज जो सेशन है, जो पार्ट है, वो ये है कि हम मोदी केयर बिज़नेस एक्चुअली हमें क्या-क्या देता है। बेनिफिट्स ऑफ मोदी केयर बिज़नेस। मोदी केयर बिज़नेस के क्या-क्या फ़ायदे हैं, हम उसको एक बार देखते हैं। शुरुआत होती है मोदी केयर में जब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदते हैं। हर आदमी क्या सोचता है प्रोडक्ट खरीदने से पहले, उसको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। तो मोदी केयर आपको देता है 100% मनी बैक गारंटी के साथ क्वालिटी की गारंटी। मिस्टर समीर मोदी की स्टैम्प के साथ सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें कि हर प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसा कंज्यूमर फोरम का जमाना है, कोई भी आदमी ऐसे लिख के नहीं देगा। यही कारण है कि आज कोई 15 साल 20 साल पुराना भी आदमी मिलता है जिसने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करे होंगे, वो एक ही चीज बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात, क्वालिटी में नंबर 1। उसके बाद जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एमआरपी पे नहीं मिलता है, ये 10 से 20% हमें डिस्काउंट पे मिलता है। तो हमको डिस्काउंट वहां पर मिलेगा जब हम जाएंगे। डिस्काउंट के अलावा 10% का सामान हमें हर महीने फ्री मिलता है। यानी हमने मान लेते हैं घर का बजट बनाते हैं, वैसे भी हम मोहल्ले की दुकान में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, सामान लेके आते हैं। यहाँ आपने 1000 रुपए का सामान लिया, 100 रुपए का बेनिफिट आपको मिला, 100 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिला। 2000 में 200 का, 3000 में 300, 5000 में 500, 1000 के मल्टीपल में जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो 10% का सामान आपको फ्री मिलता है। ज्वाइनिंग के पूरे महीने कभी भी खरीदेंगे तो ये ऑफर आपको मिलेंगे मंथ एंड तक। उसके बाद अगले महीने से आपको क्या करना है, 15 तारीख तक ये प्रोडक्ट ले लेने हैं। 15 तारीख तक ऑफर वैलिड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा। कंपनी हमको मौका देती है कि अगर हम लॉयल कस्टमर बनते हैं, वैसे भी हम कहीं न कहीं लॉयल तो ही हैं, कभी बिग बाजार से ला रहे हैं, कभी ईजी डे से ला रहे हैं, या कभी हम मार्केट से लेके आते हैं, तो हर महीने सामान लाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। मोदी केयर कहता है कि अगर आप 6 महीने मोदी केयर से लगातार सामान लेते हो तो 7वें महीने घर का सामान आपको फ्री मिलता है। जैसे कि आपने मान लेते हैं 5-5 हज़ार का सामान 6 महीने खरीदा, 7वें महीने आपको 5,000 रुपए का सामान फ्री मिल गया।
कंटिन्यू अगले 6 महीने लगातार और खरीदा तो आपको 10,000 रुपए का सामान फ्री मिल गया, डबल मिल गया। यानी 1 साल में आपको 15,000 रुपए तक का सामान फ्री मिलता है। अगर टेक्निकली समझें तो पहले 6 महीने का एवरेज जितना है वो हमें फ्री मिलेगा, दूसरे 6 महीने का एवरेज वो फ्री मिलेगा और 1 साल का एवरेज वो फ्री मिलेगा और 5,000 रुपए की कैपिंग है तो 15,000 रुपए तक का सामान आपको फ्री मिलता है। और ये हमारी 1 साल की जो परचेजिंग होती है, 1 साल तक जो घर का सामान हम लाते हैं, उसका 25% होता है। अगर यहीं पर हम कैलकुलेट करें इसको कि हमने टोटल 12 महीने में 5,000 के हिसाब से 60,000 की खरीदारी करी, 15,000 रुपए का सामान हमको फ्री मिल गया, अपनी मर्जी का। तो 15 चक्को 60 यानी 25% आपको ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। जिस प्रकार रसोई गैस भरने में खाते हैं पैसे आते हैं, कैशबैक आता है, उसी प्रकार मोदी केयर का सामान खरीदने में हल्दी, मिर्च, मसाला, धनिया ये सब खरीदोगे तो भी आपके खाते में पैसा आएगा। कैसे आएगा? जब भी हम सामान लेंगे तो प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट बनते हैं, ठीक है? खरीदारी का लगभग 50% के आसपास होता है। तो उसमें 7 से लेकर के 16% कैशबैक आएगा। उसके लिए एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अनुसार आपको 7 से 10% तक से फिर 13, फिर 15, फिर 16% तक कैशबैक आएगा। कैसे होता है? जैसे हमने खरीदारी करी, मान लेते हैं 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट की खरीदारी हमने करी है, फॉर एग्जांपल। कार्ड में क्या कह रहा है बिजनेस वॉल्यूम? 27 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के 8,100 के बीच में क्या है यहाँ पर ये 7% का लेवल है। तो आपको इस 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का 7% आपको कैशबैक आएगा। अगले महीने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग फिर हो गई। जनरली और कंपनी में क्या होता है कि भाई जिस महीने जितना करोगे उतना ही मिलता है, लेकिन मोदी केयर में क्या है एक्यूमुलेशन में चलता है। तो ये पुराना भी काउंट करके कंपनी देखेगी, अभी तो आपने 5,000 वॉल्यूम करा लेकिन पहले का 5,000 मिला के आपका टोटल हो गया 10,000 वॉल्यूम। चार्ट में देखा जाएगा कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका लेवल क्या है। देखा कि 8,127 से ऊपर चले गए हैं तो आपको अब यहाँ पर क्या मिलेगा 10% कैशबैक मिलेगा। सेम परचेजिंग अगले महीने जो आपने करी 5,000 वॉल्यूम की, उस पर आपको 10% कैशबैक आ गया। अब टोटल मिला के कितना हो चुका है? 2 महीने का 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है। आगे जाके मान लेते हैं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग फिर होती है। अब कंपनी देखी कि पुराना मिला के हो गया 35,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब देखा चार्ट के अनुसार क्या हो गया 32,427 से ऊपर चले गए तो अब आपको लेवल क्या हो गया 13% का लेवल हो गया। फिर आगे जाके 40,000 नया वॉल्यूम, पुराना 35 भी ऐड होगा, 70,000 हो गया, लेवल चेंज हो गया, 15% पे आ गए। आगे जाके मान लेते हैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, पुराना मिला के 1,25 हो गया, तो आपका जैसे ही 1,08,027 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप 16% पे आ जाते हैं। ये आपका हाईएस्ट कैशबैक है। जहाँ तक आप अपने आप खरीदारी करेंगे, सारा हिसाब कंपनी रखेगी, आपको बिल मिलता है जीएसटी के साथ, आप लाते रहते हैं सामान, पॉइंट जुड़ते-जुड़ते अपने आप 16% तक ये भी पहुँच जाएँगे। कैलकुलेशन देखते हैं, अगर हम 3,000 रुपए का सामान 1 साल तक मोदी केयर से लेते हैं, तो साल भर में कितना खर्च किया हमने? 36,000 रुपए। अगर मैं 15% डिस्काउंट मानता हूँ, ठीक है? 3,000 में अगर हम लोग देखते हैं तो 3,000 के अंदर 15% कैलकुलेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर 450 रुपीज़ का प्रॉफिट चले जाता है, जो कि अगर 12 मंथ में हम देखते हैं तो 1 साल के अंदर 5,400 कैलकुलेशन आती है, ठीक है? जो हमें मिलता है। अगला 10% का हमें क्या मिलता है? फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। तो 3,000 का 10% 300। अगर इसको हम 12 महीने में देखते हैं तो कितना है 12th मंथ में? ये 3,600 होता है। इसी प्रकार जो हमें कैशबैक आता है, उस कैशबैक को कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल के अंदर 1550 ये हमें कैशबैक भी आ गया। उसके अलावा टोटल बेनिफिट देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 10,550 टोटल बेनिफिट अभी तक हो चुका है। इसके साथ ही जैसे ही हमारे 6 महीने पूरे हुए थे, उसके बाद 3,000 डीपी का लगभग 3,450 एमआरपी का जो सामान था, वो हमको फ्री मिल गया। और जैसे ही हमें 1 साल पूरा होता है तो डबल हमको लॉयल्टी मिलती है, तो यहाँ पर 6,000 डीपी लगभग 6,900 एमआरपी का सामान फ्री मिलता है। टोटल देखते हैं तो 10,350 यहाँ पर बेनिफिट हो गया। अब इसको टोटल जोड़ देंगे तो अभी कितना हो गया हमें 20,900 का ये हमें टोटल प्रॉफिट हो गया। यानी हमने टोटल परचेजिंग कितना करा था 1 साल के अंदर 36,000 और वहां से हमें 20,900 का ये टोटल प्रॉफिट हमें हो गया। हम देखते हैं मार्केट और मोदी केयर में फर्क क्या है, क्यों हर आदमी मोदी केयर से सामान खरीदेगा? मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। यहाँ पर 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। मार्केट के अंदर कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर कैशबैक की बात करें, मार्केट में नहीं मिलता, यहाँ कैशबैक मिलता है। मार्केट में फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। लॉयल्टी का कोई बेनिफिट मार्केट में नहीं मिलता, यहाँ पर 25% लॉयल्टी बेनिफिट, जैसे ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। टोटल बेनिफिट अगर हम एक ऑन एन एवरेज भी लेते हैं, यहाँ पर उसको हमने डिस्काउंट पे 15% एवरेज ले लिया, ठीक है? कैशबैक को हमने 5% ले लिया, तो भी मिला के 55% का हमको बेनिफिट मिलता है। यानी एमआरपी पे 55% का बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं। इसमें 5% और भी कम कर दोगे ना, तो भी 50% से ऊपर का बेनिफिट हमको मिलता ही मिलता है। और 100% गारंटी के प्रोडक्ट हैं और आर्मी कैंटीन से कम रेट पे सामान पड़ता है, हमने कैलकुलेट करके देखा है। तो ये तो हो गया दुकान बदलने के बेनिफिट।
एक छोटी सी कैलकुलेशन है, एक आदमी आता है वो अपनी शुरुआत करता है 100 पीवी से, उसने शुरुआत करी 2700 का उसका बिजनेस वॉल्यूम बनता है, उसमें उसको क्या मिलता है, उसको क्या मिलेगा, उसका लेवल 7% है, तो 2700 का 7% कितना हो गया, 189 रुपीज उसको कैश आ गया उसके अकाउंट में। उसके अलावा क्या मिला, हिडन बेनिफिट है वो क्या है आपके पास, रिटेल मार्जिन की बात करें 1880 रुपीज का आपको क्या मिला, ये आपको रिटेल मार्जिन एमआरपी डीपी का अंतर हो गया। इसके अलावा रीपरचेज ऑफर में आपको 500 रुपीज का आपको फ्री मिल गया। साथ ही आपको टोटल बेनिफिट हम देखते हैं तो कितना हो गया, 1769 रुपीज का बेनिफिट हो गया सिर्फ दुकान बदलने में। दिखता है मैं 189 रुपीज है, तो कभी भी जब किसी का भी पहला इनकम आता है तो उसको अपना केवल इनकम के अलावा ये भी कैलकुलेट करना है, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी मैंने इसमें लॉयल्टी नहीं जोड़ा है, 25% लॉयल्टी का बेनिफिट भी मिलेगा, वो कितना बैठा है 1350, ये भी बैठेगा। टोटल देख रहे हैं तो 3000 प्लस का बेनिफिट चला जाता है। जो हमने अगर हमने मान लेते हैं 6000 की परचेजिंग भी करी तो उससे भी कम में भी हो जाता है 100 पीबी। तो ये कैलकुलेशन है, ये हमके बहुत जरूरी है कि इसको हम समझें। और हमारी टीम में कोई भी आदमी आता है, उसका जो पहला चेक आता है ना, उसको ये डिटेल उसको बताएं कि आपका एक्चुअल बेनिफिट हुआ कितना है। आदमी सोचता है कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आया, 150 रुपए 200 रुपए आया, बेनिफिट उसको हो रहा 3000 का। अगर हम ये दिखा पाए उसको तो उसको लगेगा मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो पहला चेक जब किसी के आता है तो उसको ये दिखाना बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है। बात करते हैं फास्ट स्टार्ट 10%। एक ही महीने के अंदर जब आप शुरुआत करते हैं और आपका लेवल 10% का अभी नहीं है और शुरू करते ही एक महीने के अंदर 240 पीवी यानी 6240 पीवी का अगर बिजनेस अगर आपका होता है तो फास्ट स्टार्ट 10% में आता है, जहां पर आपको जैसे प्री डिसाइडेड प्रोडक्ट होते हैं 750 के, वो आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी परचेजिंग कैसे इसको कर सकते हैं, अपने आपने परचेजिंग करी 100 पीवी की, मोस्टली 100 पीवी परचेजिंग सभी लीडर्स करते हैं। तो आपने क्या करना है, फास्ट स्टार्ट के लिए 2 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, एक आके अंकल हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, मामा जी, चाचा जी, कोई भी आपके हो सकते हैं। 2 लोगों को 100 पीवी और करा दिया तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 300 पीवी हो गया। फिर 240 पीवी पे आपका फास्ट स्टार्ट 10% हो जाता है। तो सिंपल है, 2 लोगों को 100 पीवी कराइए, फास्ट स्टार्ट 10% में आ जाइए। इसमें आपको सेल्फ का 10% आपको यानी 2700 पीवी का आपको 10% यानी 270 रुपीज आपको कैश मिल गया। आपके मामा जी चाचा जी जो आपके साथ थे वो 7% का लेवल उनका है, तो 3% का डिफरेंस वहां से भी मिलेगा। 81 वहां से आ गया। टोटल देखते हैं 432 रुपीज आपके अकाउंट में आया। ये है डायरेक्ट जो दिख रहा है। इनडायरेक्ट में आपको फास्ट स्टार्ट 10% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है 750 के प्रोडक्ट। रिटेल मार्जिन अपनी आईडी पे आपको जो मिला वो आपके पास है 1080। उसके अलावा रीपरचेज का आपको ये बेनिफिट मिलता है 500 का। टोटल बेनिफिट देखते हैं 2762 का बेनिफिट होता है। दिखता कितना है हमको, दिख कितना रहा है 432 का, मिल कितना है। अब ये हमें समझना पड़ेगा। और ये चीज अगर जिसने कैलकुलेशन समझ ली उसको मोदी केयर के प्रोडक्ट हमेशा बहुत सस्ते लगते हैं और वो किसी भी आदमी को कन्विंस कर सकता है इस चीज को लेके। यदि आप एक महीने में अपने 3 फ्रंट लाइन को फास्ट स्टार्ट 10% कराते हैं तो उस केस में आपको 958 के फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। यानी आपने किया 3 लोगों को फास्ट स्टार्ट करा दिया, ये भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये हो गया फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम के बेनिफिट। तो हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, ये एक आपका स्ट्रक्चर है। जिस स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हम लोग देखेंगे एपीवी कैसे आता है। आपने 4000 बीबी की अपनी परचेजिंग करी है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कैलकुलेशन समझने के लिए सारी फिगर यहाँ पर है। आपकी 4 फ्रंट लाइन है, एक 7% में, एक 10% में, एक 13% में, एक 15% में। तो 7% वाले ने किया 6000 बीबी, 10% वाले ने किया 20,000, 13 वाले ने किया 50,000, 15 वाले ने किया 50,000। अब इनको अपनी परचेजिंग पे कैशबैक आएगा जैसे अभी आपको आ रहा था। यानी अगर हम 7000 वाले की यहाँ पर बात करें, ए को क्या मिलेगा 6000 का 7%, 420 रुपीज आ गया। बी को क्या मिलेगा 20,000 बिजनेस वॉल्यूम उसने किया तो उसका 10% 2000 रुपीज। 13 वाले को कितना मिलेगा 650 और यहाँ पर 15% वाले को मिलेगा 7500। ये उन्होंने किया, उनको मिला। ठीक है, अब इस पे ये नहीं कैलकुलेट करिए इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा। हमने क्या देखना है कि हमारी फ्रंट लाइन में जो आदमी है उसका लेवल क्या है, हमें वहीं से डिफरेंस आने वाला है। ये तो इनको मिला। अब हम कहते हैं अपनी बात, आपका बेनिफिट क्या मिला, आपका लेवल क्या 16% है। 16% पे सेल्फ का कितना 4000 बीबी पे आपको 16% 640 का आपको ये बेनिफिट मिला सेल्फ परचेज का। इसके अलावा ए देखते हैं, ए का लेवल कितना था, ए का लेवल 7% है, आपका लेवल 16% है। 16 माइनस आपका ए का 7% हो गया, टोटल कितना हुआ 9% बचा।
तो 6000 वॉल्यूम जो ए ने किया उसका 9% आपको मिला, तो 540 ये हो गया। बी से क्या मिलेगा, बी का लेवल है 10% का, बिजनेस वॉल्यूम क्या 20,000 उसने, तो आपका 16% आपका लेवल है, -10% हो गया, 6% बचा, तो 20,000 का 6% आपको यहाँ पर 1200 रुपीज आपको यहाँ से मिलता है। आगे जाते हैं टी पे, 13% का लेवल है, बिजनेस वॉल्यूम हो गया 50,000, आपका लेवल 16% -13%, 3% का डिफरेंस आया, तो 50,000 का 3%, तो यहाँ पर आपको 1500 का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला। डी लेवल 15%, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, आपका लेवल 16% है, -15%, तो 1% का डिफरेंस बचा, तो आपको यहाँ पर क्या मिला 500 रुपीज। टोटल एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम आपको कितना मिलता है, पीबी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 640 आपको मिला अपना वाला, से आपको 540 मिला, बी से आपको 100 मिला, नेक्स्ट आपको डी से आपको मिलता है 1500, डी से आपको मिलता है 500, टोटल मिला के 4,380 रुपीज ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आपका हो गया। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन चलती है, तो ये समझने के लिए बहुत आसान है और इसको आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो जुड़ते जुड़ते जब हम खरीदारी करते हैं, जुड़ते जुड़ते जिस दिन हमारा 4,000 एक पीबी बन जाता है, 4,001 पीबी अगर हमारा हो जाता है, ठीक है, 1,08,027 पीबी बन जाता है, बीबी में कैलकुलेट करें तो डायरेक्टर लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, तो आपको डायरेक्टर बोनस यहां से मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्टर बोनस कैसे बनता है, सबसे पहले डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। मान लेते हैं आप एक डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका पीजीपीबी होता है, वो टोटल वॉल्यूम का 6% डायरेक्टर पॉइंट कैलकुलेट होता है। मान लेते हैं किसी डायरेक्टर ने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम उसने किया, 50,000 का 6% कितना हो गया 3,000, ये डायरेक्टर पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि डायरेक्टर बोनस कैसे बनता है, कि हमने डायरेक्टर पॉइंट निकालने सीखे। तो डायरेक्टर का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 6% जो निकलेगा वो डायरेक्टर पॉइंट निकल गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं 50,000 का 6% निकाला, 3,000 डायरेक्टर पॉइंट हो गया। डायरेक्टर बोनस हमको मिलता है, आप कंपनी के 4% के पार्टनर होते हैं तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट भी निकलेगा। हमने अपने पॉइंट, तो हमारे पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने 3,000 पॉइंट जनरेट कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, अब डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होता है बिजनेस वॉल्यूम में, उसका 4% का ये पूल है, तो उसका 4% कंपनी निकालती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने भी कंपनी में होंगे उनके जो डायरेक्टर पॉइंट होंगे उनसे डिवाइड कर देगी, तो ये डायरेक्टर पॉइंट वैल्यू निकलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का जो वैल्यू निकला, हमारा टोटल टर्नओवर का 4% निकला 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ में डायरेक्टर पॉइंट निकले वो भी 10 करोड़ हो गए, तो 10 करोड़ में बढ़ गया, कितना पॉइंट वैल्यू आया, 1 रुपया आया, 1 रुपीज का आया। आगे हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो टर्नओवर का 4% वैल्यू निकला वो 20 करोड़ निकल गया और डायरेक्टर पॉइंट निकले गए 10 करोड़ निकल गए, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 2 रुपीज आ गई। फिर एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लेते हैं जो टोटल टर्नओवर था उसका 4% का जो वैल्यू निकल के आया वो 10 करोड़ निकल के आया, लेकिन डायरेक्टर पॉइंट जो टोटल कंपनी में निकले वो 20 करोड़ हो गए, तो वैल्यू कितनी आ गई, 50 पैसा, 50 पैसा। ये ही कैलकुलेशन चलेगी जब भी हम लोग डायरेक्टर पॉइंट या कोई भी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। करंट वैल्यू जो चल रही है 1.25 का ही करंट वैल्यू चल रहा है, 1 रुपया 25 पैसा, 1.25 रुपीज का अभी कैलकुलेशन चल रहा है, जो एक पॉइंट वैल्यू चल रही है, जो एवरेज चल रहा है अभी। तो ये हमने क्या सीखा, डायरेक्टर पॉइंट कैसे निकालने हैं और डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलती है। अब हमारे पास चीजें आ चुकी हैं, अब आगे चीजें समझना और आसान हो जाएगा। एक डायरेक्टर बोनस का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हम लोग कहते हैं 6, आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, उनके थ्रू 3 लोग आ गए, उनके थ्रू 2 लोग आ गए, टोटल 60 लोगों का टीम साइज बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सभी 60 लोग जो है यहाँ पर 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करते हैं, अपने घर का सामान लेते हैं, तो क्या यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है, अगर 60 लोग हैं 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की अगर परचेजिंग करते हैं तो कितना हो गया, 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, प्लस 2,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका अपना भी था सेल्फ का, टोटल हो गया 1,22,000 बिजनेस वॉल्यूम। ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम हमारे टीम का हुआ। डायरेक्टर पॉइंट कैसे निकलेंगे, जैसे हमने आपको बताया था, टोटल कितना वॉल्यूम हो गया, 1,22,000 बिजनेस वॉल्यूम का 6%, तो 7,320 डायरेक्टर पॉइंट हो गए। डायरेक्टर पॉइंट हमको मिल गए। डायरेक्टर बोनस क्या हो जाएगा,
डायरेक्टर पॉइंट था इंटू 1.25 वैल्यू निकली है, तो यहाँ पर कितना आएगा 7,320 इंटू 1.25, तो 9,150 रुपीज का आपको क्या बनाइए डायरेक्टर बोनस आपका बन गया। ठीक है, ये मैंने केवल डायरेक्टर बोनस दिखाया था, लेकिन जितने भी लोग हैं अगर मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ, सबका मानता हूँ कि सबने 2-2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करी। कितना वॉल्यूम होगा आपके सामने ऊपर है, ABCDF सारे स्ट्रक्चर में कितने लोग हैं, 10-10 लोग हैं सारे के सारे। ठीक है, 10 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, 60 लोग हैं। हर आदमी 2000 बिजनेस वॉल्यूम करता है, तो हर ग्रुप में कितना होगा 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। ठीक है, हर इंडिविजुअल अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम करता है तो हर ग्रुप में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अब इसका कैलकुलेशन हमने यहां तक तो पहुंच गए डायरेक्टर बोनस तक। अब एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस APB कैसे मिलेगा आपको, सेल्फ का कितना है 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 BV का आपको कितना मिलेगा आपको, इसका 16% 320 आपको ये भी मिलता है। सेल्फ का लेवल क्या 16% है, टीम का लेवल देखिए सब 10% में। अभी अगर हम इसको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ भी कैलकुलेट करें तो भी सारे लोग 10% पे ही आते हैं। ठीक है, तो अगर टीम का लेवल सारे 10% में, आप 16% में, तो टोटल टीम का बिजनेस वॉल्यूम कितना था 1,20,000। 16 में से 10% का लेवल हटा दिया, 6% का डिफरेंस मिला, यानी 1,20,000 का 6% आपको मिलेगा, ये होता है 7,200। ये आपका हो गया एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये भी आपकी इनकम हो गई। टोटल इनकम देखते हैं, आपको 9,150 डायरेक्टर बोनस मिला, 320 आपको सेल्फ का आपको मिला, उसके अलावा 7,200 ये आपको क्या है टीम से आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, और टोटल इस स्ट्रक्चर का जो इनकम आ गया वो है 16,670 रुपीज। दोस्तों डायरेक्टर बनने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो 16-20,000 तक भी लोग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्टर लेवल पे जो इनकम देखते हैं वो 3,000 रुपए, 4,000 रुपए ऐसा भी लेते हैं। डायरेक्टर का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें एक चीज समझना पड़ेगा, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो हमको अमीर डायरेक्टर बनना है तो हमने टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, गरीब डायरेक्टर ना बने, अमीर डायरेक्टर बने और अपने टर्नओवर को बढ़ाएं। जितना अधिक टर्नओवर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको इनकम यहां से आएगा। बात करते हैं फर्स्ट मंथ डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, यानी अगर पहला महीना है आपका डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं तो कुछ चीजों का हमें ख्याल करना पड़ता है। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर में A 20,000 बिजनेस वॉल्यूम 16% पे, B है, C है, D सबका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं टोटल BB कितना हो रहा है ग्रुप का, 1500 आपने अपना किया, 20,000 A का है, प्लस B C D E F मिला के 20,000 ये भी है, टोटल कितना हो गया आपका 41,500 बिजनेस वॉल्यूम आपका हुआ। रिक्वायर कितना था टोटल 33,750 BB चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, ये डायरेक्टर मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, भाई आपको जरूरत कितनी थी 33,750, टोटल बिजनेस कितना हुआ है 41,050, तो इसका मतलब डायरेक्टर मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, डायरेक्टर मेंटेन नहीं हुआ। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन आप करते हैं डायरेक्टर की, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करेंगे तो उस वक्त आपका जो भी लेग आपका 16% में पहले से होगा वो काउंट नहीं होता है। ये दिक्कत किसके साथ आती है, ये दिक्कत उनके साथ आती है जो आदमी मोदी केयर बिजनेस के अंदर आता है, आने के बाद वो देखता है कि दूसरा काम करे तब मैं काम करूं, तो उसकी टीम में एक आदमी निकल के आया ए, उसने बढ़िया काम, वो अभी तक बैठा हुआ आदमी ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है, नीचे वाले ने काम शुरू कर दिया, वो करते करते वो डायरेक्टर बन गया, तब इसको याद आ रही कि भैया मैं भी काम करूं, तो उस केस में जब ये काम करता है तब तक नीचे ऑलरेडी 16% आ चुका है, तो फिर उसके लिए उसके बाद जब वो काम कर रहा है उसको भैया टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको कैसे मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर देखते हैं, अब ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर देखते हैं 1500 BB आपका अपना है, इस नॉन डायरेक्टर लेग का जो बिजनेस वॉल्यूम है PGBB आपका है, ये टोटल हम देखते हैं कितना हो गया, टोटल हो गया 34,500 BB, रिक्वायर कितना था 33,750, इसका मतलब ये पूरा हो चुका है। तो हमने जब भी मोदी केयर बिजनेस को शुरू करना है तो ऑन द स्पॉट काम शुरू कर देना है और मल्टी लेग पे काम करना है। 6 लाख का स्ट्रक्चर हम कहते हैं बार बार, 4 से 6 लाख, 4 मिनिमम, 4 लाख नहीं 6 लाख से आपको स्टार्ट करना ही करना है। तो ये हमने स्ट्रक्चर का हमको ख्याल करना पड़ेगा, तो ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हैं, हम लोग अपना ऐप खोलते हैं, ऐप खोलने के बाद हमारे सामने एक विंडो आता है, इस विंडो में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये भी लोगों को कई बार समझ में नहीं आता ये है क्या करके, कई लोग कहते हैं PBBB क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। PB पॉइंट वैल्यू है, BB बिजनेस वॉल्यूम होता है, हमें जो भी पैसा हमें मिलता है, जो इनकम हमारी कैलकुलेट होती है बिजनेस वॉल्यूम पे होती है।
एक पीवी इज इक्वल टू 27 बिजनेस वॉल्यूम। तो ये इसकी कैलकुलेशन होती है और बीबी पे कैलकुलेट होता है। जो स्ट्रक्चर सामने दिखता है इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपका ऊपर जो होगा आपका नाम होगा और आपका एमसीए नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आता है प्रीवियस मंथ क्यूमुलेटिव, पिछले महीने का बीबी, यानी कि मान लेते हैं आपने ये मई का महीना है, आपने जब भी ज्वाइन किया तब से लेकर के मार्च एंड तक जितना बिजनेस वॉल्यूम आप अभी तक कर चुके हो, ये वो वॉल्यूम होता है। इसके अलावा बीबी ये क्या है? उसके एमसीए नंबर पे आपने खरीदारी कितनी करी है। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप 7 से 16% है, यानी अगर आप डायरेक्टर से पहले आपको अपनी आईडी पे मिनिमम जो है 350 बीबी यानी 13 पीबी करना कंपलसरी है, करना ही आपने करना है, ठीक है। और डायरेक्टर बनने के बाद उसके आगे को अप टू जीबीडी आपको क्या करना है, या 700 बिजनेस वॉल्यूम आपने करना है। तो यहाँ पर जो दिखता है आपकी अपनी आईडी पे परचेजिंग जो किया वो आपको यहाँ पर शो होता है। इसके बाद बात करते हैं अपना और अपनी टीम का करंट मंथ का बिजनेस वॉल्यूम, यानी जीपीवी जीबीवी। तो यहाँ पर पीवी का मतलब 27 कर दोगे उसका इंटू तो बीबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस महीने जो आपने, जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर है, मई का स्ट्रक्चर मानते हैं, तो इस महीने का, तो मई के महीने में आपका टोटल अपनी आईडी पे जो खरीदा प्लस आपकी टीम का मिला के जो बिजनेस होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। ग्रॉस पीवी का मतलब आज तक जो था, यानी मार्च तक जितना हुआ था उसके अलावा इस महीने का अभी तक जो हो चुका है वो जुड़ के यहाँ पर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर रहता है डायरेक्टर से पहले जो हमको विंडो दिखती है, ये दिखती है। इसके अलावा करंट लेवल आपका क्या है, जो आपका लेवल चल रहा है वो यहाँ दिखेगा। नेक्स्ट लेवल आपका 15% आना है। नेक्स्ट लेवल के लिए आपको कितना शॉर्ट है, ये भी आपको विंडो खोलते ही दिख जाता है कि इतना अगर पॉइंट वैल्यू और करते हैं तो आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। तो ये तो हो गया इस विंडो का आपके सामने बताया। नेक्स्ट एक विंडो और खोलते हैं, ये जो है सीनियर डायरेक्टर एंड अबव का एक विंडो है, मान लेते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा था इसमें कि आपने ये हम समझ चुके हैं। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं, वो है पीजीबीबी। पीजीबीबी क्या होता है, यानी सेल्फ अपनी आईडी में जो परचेज किया, उसके अलावा पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है नॉन डायरेक्टर लेग से। जैसे सपोज ये है, आप हैं, आपने ये स्ट्रक्चर है आपका, एक आपका डायरेक्टर है एक साइड और ये आपके नॉन डायरेक्टर लेग है। 1000 जीबीबी आपका ये हो गया, मान लेते हैं इधर का, यानी कि जो लोग आपके टीम वन में 7%, 10%, 13%, 15% जो भी लोग आपके फ्रंट लाइन में, उनके थ्रू जो भी बिजनेस आएगा वो आपका पीजीबीबी है। डायरेक्टर बनने के बाद आपके नीचे जैसे कोई डायरेक्टर आ जाता है, उसको हटा के आपने एक तो ये पीजीबीबी और ये यहाँ पर शो होता है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा होगा उतनी बड़ी इनकम आती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और लिखा हुआ है रोल अप। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का जो लेग जो बिजनेस वॉल्यूम आता है वो इसमें आता है एनक्यूडी का। जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो मैंने रखा हुआ ये स्ट्रक्चर है, इसमें ए ने 1000 पीवी का बिजनेस किया हुआ है, बिजनेस वॉल्यूम 27,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया हुआ। ए को मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए था, यहाँ पर इसको 33,750 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने किया नहीं, कम हो गया उसका, ठीक है। अब कम हो गया तो ये वॉल्यूम जो है वो आपके लिए रोल अप में काउंट होगा। जैसे यहाँ पर आपको 1000 पीवी दिख रहा है, तो आपके यहाँ पर रोल अप में क्या दिख रहा है, 1000 दिख रहा है। ये वो वॉल्यूम होगा जो आपकी टीम में कोई डायरेक्टर है लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। रोल अप में जो वॉल्यूम होता है आपके टाइटल को मेंटेन करने के लिए काम आता है, यानी आपके टाइटल को मेंटेन करने में जुड़ेगा। लेकिन रोल अप बीबी को कभी भी टाइटल के टारगेट के लिए ऐड नहीं करना चाहिए, उसको प्लान नहीं करना चाहिए। एक चीज का बहुत ख्याल रखें, जब भी आपके टीम में कोई भी डायरेक्टर एक लेग बन जाती है, तो आपका काम है कि अदर लेग से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीनियर डायरेक्टर की, तो उसको आप लेके चलें। जैसे ये स्ट्रक्चर आपका है, तो ये स्ट्रक्चर में आप देखिए टोटल क्या हो गया आपका। तो आपका यहाँ पर 1000 प्लस 100 1100 आपने क्या किया, पीवी का अपना बिजनेस किया हुआ साइड से। अब इस केस में क्या है, जो आपका डायरेक्टर है, अगर मान लेते हैं जो अभी तो एनक्यूटी दिख रहा है, कल की डेट में ये आदमी, इसको लास्ट दिन समझ में आता है कि अरे इतना बचा हुआ मैं कर लेता हूँ, और आपने ये स्ट्रक्चर बना के चल रहे हो और इसने अपना पूरा कर दिया, तो भी क्या होगा, तो भी आपने अपना सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लिया। तो कभी भी हम हमारे जो भी डायरेक्टर ले गए, अगर वो हम ये मान के चलते हैं कि वो मेंटेन करेंगे, उसके अलावा जो आपका लेवल होना चाहिए उसका मिनिमम लेके चलोगे, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। तो यहीं पर अगर आपने मान लेते हैं 1100 की जगह आपने 1000 पीवी कर रखा है, नीचे डायरेक्टर मेंटेन हो गया, तो आपका बिजनेस चले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग इन टीम, नीचे लिखा है ना क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग। आपकी जो टीम है, यानी आपने जो ग्रुप बना रखा है, उसमें क्वालिफाइड डायरेक्टर कौन है। जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर ऐसा है, इस स्ट्रक्चर में आपका एक बंदा क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उसने 1500 पीवी किया हुआ है, वो क्वालिफाइड डायरेक्टर है।
तो यहाँ पर आपका दिखाएगा क्वालिफाइड डायरेक्टर 1 लेग है आपकी, यानी आपकी 1 लेग का बंदा क्वालिफाइड है। उसके बाद लेग 2 दिखाता है। लेग 2 का मतलब आपका टोटल फ्रंट लाइन में डायरेक्टर जो बन चुके हैं वो कितने हैं, वो आपके 2 हैं। जैसे एक फर्स्ट वाला एनक्यूडी बना हुआ, एक क्वालिफाइड है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि जब हम भी अगर हम कभी भी कई बार कई लोगों का सवाल रहता है कि जब हम खोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, टोटल बिजनेस के हिसाब से ये दिया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कौन सी चीज क्या है। बात आती है टीम बिल्डर बोनस। टीम बिल्डर बोनस जो हमें मिलता है जब आपकी टीम में एक डायरेक्टर, ये स्ट्रक्चर आपका बनता है टीम बिल्डर बोनस का, जहां पर कि आप एज ए सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। मान लीजिए एक डायरेक्टर आपका मेंटेन हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपका साइड वॉल्यूम में आपका मेंटेन हो रहा है, यानी आपके सीनियर डायरेक्टर अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको यहाँ से आपको टीम बिल्डर बोनस मिलना शुरू होता है। टीम बिल्डर बोनस के लिए भी क्या है, अगर उसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये 14% का पूल है, कंपनी के टोटल टर्नओवर का, बीबी का 14% का पूल है। अब यहाँ पर पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपनी का टोटल टर्नओवर का 14% निकाल दिया और उसके अलावा फिर कंपनी में टोटल टीम बिल्डर बोनस पॉइंट कितने बनते हैं, उसके हिसाब से पॉइंट वैल्यू निकलेगी। ये कैलकुलेशन सेम जैसे पहले चली थी वैसे चलेगी, बस फर्क ये हो गया, डायरेक्टर बोनस में हमने कैलकुलेशन करके दिया 4% का पूल था, यहाँ कंपनी के टोटल टर्नओवर का 14% का आपको यहाँ पर मिलेगा और वो सारे पॉइंट टीम बिल्डर बोनस पॉइंट के रूप में आपके सामने जाने जाएंगे और आगे की जितनी भी इनकम होंगी वो सारी इसी पॉइंट को कैलकुलेट करते हुए आगे चलेंगी। इसके लिए एक चार्ट भी आपके सामने है। जब आप यहाँ पर आते हैं, आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, सीनियर डायरेक्टर से ऊपर को मिलता है टीम बिल्डर बोनस। आपके नीचे जो डायरेक्टर होगा, यानी आपके नीचे जो आपका डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, उसके साइड वॉल्यूम का आपको 5% कैलकुलेट होगा। उसके नीचे कोई डायरेक्टर है तो उसके डायरेक्टर का टोटल वॉल्यूम का 4% होगा। यानी अगर आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपको 2 डेप्थ का मिलता है, यानी आपके नीचे कोई सीनियर डायरेक्टर हो सकता है, ये उसके नीचे फिर दूसरा डायरेक्टर होता है, तो दोनों का आपको मिलेगा। जो आपके जस्ट नीचे होगा वो साइड वॉल्यूम मिलेगा, जो लास्ट डायरेक्टर होता है उसका टोटल वॉल्यूम काउंट होता है। ऐसे जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप बन जाते हैं तो उसमें आपको अपने के अलावा 3 डेप्थ का और मिलेगा। सेम अपने पे 6% मिलेगा साइड वॉल्यूम पे, अपने नीचे जिसने भी डायरेक्टर मेंटेन किया या सीनियर डायरेक्टर है या ईडी जो भी उसने मेंटेन किया उसका आपको यहाँ पर मिलेगा 5%, उसके नीचे वाला का 4%, उसके नीचे, ऐसे करके अप टू जीबीडी लेवल तक हमको ये टीम बिल्डर बोनस मिलता है। जैसे जैसे आपका टाइटल बढ़ता जाएगा, आपकी विड्थ बढ़ते जाएगी, उतनी आपको डेप्थ का बेनिफिट मिलते चले जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखना है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी विड्थ बढ़ाते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं, दोनों साथ चलना है। ऐसा नहीं कि हमारे डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर हो गया, इधर फिर तीसरा भी डायरेक्टर हो गया, तो तीसरा डायरेक्टर होता है इधर आपका फ्रंट लाइन में भी आपका तीसरा डायरेक्टर होना चाहिए। तो हमने ये ख्याल करना है कि अगर हमारे नीचे को डायरेक्टर डेप्थ बढ़ रही है तो हमारे फ्रंट में भी डायरेक्ट बढ़नी चाहिए, तब हम पूरा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कहते हैं ना, प्रशांत प्रेम सर कहते हैं हमारे गन्ने का जूस निचोड़ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर के बहुत ख्याल करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर की डेप्थ में डायरेक्टर बढ़ेंगे तो हमारे विड्थ में भी डायरेक्टर बढ़ने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी को और समझते हैं। जो स्ट्रक्चर आपके सामने और है, ठीक है, टीम बिल्डर बोनस का। अब यहाँ पर हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं टीम बिल्डर बोनस केवल। अब आपका पीजीबीबी जो है साइड से बी सी डी ई एफ ये जो है आपके, और ए आपका डायरेक्टर मेंटेन है। हम देखते हैं कि आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होता है पीजीबीबी वो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है, तो 50,000 का 6% आपका निकल गया, ये 3,000 आपको क्या मिला, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट आपके अपने हो गए। अगर हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर आपका कौन है, ए है, इसका 40,000 का 5, मैंने बोला था फर्स्ट जनरेशन में 5% आएगा, तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर भी हो गया, इसका पॉइंट हो गया, टोटल हो गया 5,000। तो यहाँ पर टीम बिल्डर बोनस पॉइंट वैल्यू जो निकल के आती है, जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया था वो है 0.8, यानी 80 पैसे की वैल्यू निकल के आती है। टोटल पॉइंट कितना था, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट हमारा 5,000 था, इनटू अगर हम यहाँ पर देते हैं 80 पैसे के हिसाब से, यहाँ पर कंपनी के महीने के टोटल 3% के पार्टनर बनते हैं, अब आपको जब ट्रेवल बोनस यहाँ पर मिलता है, आपने अपना कैलकुलेट किया, अपना बिजनेस वॉल्यूम किया, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर क्या अगर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अपनी आईडी पे आप परचेज करते हैं, पीजीबीबी आपका बनता है और एक डायरेक्टर आपका मेंटेन है, सेम है आपका सीनियर डायरेक्टर का आपका चल रहा है। यहीं पर हम इस कैलकुलेशन को फिर समझते हैं, आपका पीजीबीबी जो है वो कितना है, 50,000 है, उसका 6% पॉइंट कैलकुलेट हुआ। फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर का 50,000, उसका 5% कैलकुलेट हुआ। टोटल पॉइंट हम देखते हैं 5,000, और यहाँ पर ट्रेवल बोनस कैलकुलेशन करते हैं तो सेम वही कैलकुलेशन निकलेगी। अब यहाँ पर जो
यहाँ पर टोटल 3% का पूल है, यानी कि वही कैलकुलेशन जो डायरेक्टर बोनस के लिए हमने 4% किया था, 4% किया था, या 3% का पूल है। तो जो पॉइंट वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है वो 20 पैसा है। यहाँ पर हम देखते हैं 5,000 अगर टोटल पॉइंट बने थे इंटू 20 पैसा, 1,000 रुपीज आपका जो है ट्रेवल बोनस बन गया आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार बोनस पे। यहाँ पर हमने क्या करना है, एसईडी लेवल मेंटेन करना है। एसईडी लेवल का मतलब हो गया जब आपके 3 डायरेक्टर लेग आपकी मेंटेन होती हैं, अपना भी आपका एसईडी टाइटल मेंटेन करते हैं आप, उस टाइटल के हिसाब से यहाँ पर आपको 3 महीना एसईडी लेवल मेंटेन करना है। यहाँ पर भी कंपनी के टोटल टर्नओवर के 5% के आप पार्टनर बनते हैं, 5% का पूल यहाँ पर है। सेम कैलकुलेशन जैसे वहां पर हुआ था 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और यहाँ पर जो करंट वैल्यू है लगभग 42 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो यानी इस जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो है सेम कैलकुलेशन चलेगी, जैसे ऐसे पॉइंट निकलेंगे और उसके बाद 42 पैसे का इसमें आपके सामने कैलकुलेशन रखता हूँ। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, 50,000 पीजीबीबी है आपका, 3 आपके डायरेक्टर लेग हैं, मेंटेन है, 50,000 50,000 50,000 इन्होंने किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं आप, अगर हम यहाँ पर पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर कार बोनस के पॉइंट जो निकलते हैं तो वो निकल के आते हैं आपके, अगर आप अपना प्लस टीम का निकालते हैं तो पीजीबी भी हो गया आपका, उसमें आपको 3072 पॉइंट आपको ये मिले, कार बोनस पॉइंट हो गए। उसके अलावा फर्स्ट जनरेशन अगर हम लोग देखते हैं एबीसी, तो यहाँ पर आप देखते हैं 1,50,000 बीबी, उसका 5%, तो 7,500 आपको ये मिलता है। टोटल पॉइंट कितना हो गया, 10,572 पॉइंट हो गए। और पॉइंट वैल्यू कितनी है हमारी, 52 पैसा। यहाँ पर आपको कितना मिला, कार बोनस देखते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर 4,440 हो गया। इस प्रकार से आपका ये कैलकुलेशन चलेगा। ऐसे आगे जाके अलग हम लोग हाउस फंड की बात करते हैं, हाउस बोनस की बात करें तो आपकी जितनी भी 6 लेग हैं आपकी, 6 लेग आपकी डायरेक्टर मेंटेन करती हैं, मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करती हो, और 3 मंथ इनको मेंटेन करना है। ये भी 3 मंथ कंटिन्यू आप मेंटेन करेंगे, 4th मंथ से आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन सेम रहेगी, ये भी 3% का पूल है और पॉइंट वैल्यू 40 पैसे के यहाँ पर आती है। ये हम सारे कैलकुलेशन समझ चुके हैं कि कार फंड, हाउस फंड, ये सब ट्रेवल फंड कैसे मिलेगा। इसके बाद आता है सबसे बड़ी इनकम है वो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो एलपीबी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, आप कंपनी के 15% के पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है कि आपकी टीम में कोई भी एक डायरेक्टर है और वो मिनिमम 3600 पीवी करता है, 3600 पीवी का बिजनेस करता है। और ये आपका अदर स्ट्रक्चर है, अदर लेग है। अदर लेग से देखते हैं यहाँ पर आपको अपना प्लस टीम का मिला के, अगर इसको हम ऐसे कैलकुलेट करें, सेल्फ प्लस टीम का मिला के आप 29,000 का टोटल बीबी है आपका। 29,000 का टोटल आपके टीम का है, प्लस अपना कितना 700 आपने किया था, टोटल कितना हो गया 700 मिला के 29,700 आपका टोटल हो जाता है पीजीबीबी। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप यहाँ पर जो है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। आगे समझते हैं इसको। एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका 3,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आपका है और आपकी एक लेग है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल जीबीपी कितना है आपका। एक आपकी डायरेक्टर लेग है जिसके अंदर इसने क्राइटेरिया पूरा किया है 3600 पीवी का, और आपने जितने भी अदर लेग हैं अपना प्लस अदर लेग का मिला के आपका कितना हो गया 1,03,000 आपका टोटल ये पीजीबीबी हो गया। एलपीबी बोनस पॉइंट अगर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना हो गया, टोटल पीजीबीबी का 5% मैंने बोला था, तो इसका 5% हम लोग निकालते हैं तो 5,150 आपका टोटल हो गया। एलपीबी बोनस कितना हो जाएगा, एलपीबी बोनस की पॉइंट वैल्यू जो है 2.5 रुपीज है, तो जितना एलपीबी पॉइंट आपका बनेगा इंटू 2.5 रुपीज, ये आपका एलपीबी बोनस हो गया। ये मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपके सामने क्या रखा है, ये एलपीबी बोनस खाली रख रहा हूँ, और जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया इसको अगर टोटल इनकम में कैलकुलेट करते हो, सेम स्ट्रक्चर में अगर आप इनकम कैलकुलेट करते जो आएगी, ये स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है, इसमें आप क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की बात करिए, वो भी आपको कितना 6,180 आपको मिल रहा होगा टोटल टीम से, ठीक है, ये सबसे कितना मिल रहा होगा आपके सामने है। इसके अलावा ट्रेवल बोनस की बात करते हैं, यहाँ पर 2,000 बनता है, टीम बिल्डर बोनस आपका 9,000 बन रहा है, एलपीबी बोनस 4,875, टोटल मिला के हम देखते हैं तो 30,000 प्लस की इनकम बन जाती है इस स्ट्रक्चर में आपकी। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, यानी अगर एक एलपीबी के लेग के साथ भी कर रहे हो, लेकिन पीजीबीबी अगर आप अच्छा रखते हो तो आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारे पास 2 एलपीबी लेग हैं, 2 एलपीबी लेग के साथ ये स्ट्रक्चर है, पीजीबीबी आपका 90,000 है, और ए और बी
इन दोनों ने जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम किया हुआ है 1 लाख राउंड फिगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम ए और बी का आया। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एलपीबी बोनस पॉइंट टोटल पीजीपीपी का 5% निकला, तो कितना था 90,000, 5% 4,500। सेकेंड एलपीबी लेग बोनस पॉइंट, यानी जब भी अगर कोई भी दूसरी लेग बनेगी आपकी, सेकेंड लेग एलपीबी होती है आपको, तो 4,860 पॉइंट का बोनस मिलता है। टोटल पॉइंट वैल्यू अगर हम देखते हैं, जो अभी पॉइंट वैल्यू अप्रोक्स कितना आता है 2.5 रुपीज, अब टोटल कितना आ गया 4,500 तो आपका पीजीपीपी से अपना निकला था, प्लस 4,860 आपको बोनस पॉइंट मिला। टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पर 23,400 आपको क्या मिला, ये यहाँ पर 2 एलपीबी लेग में एलपीबी बोनस मिला। अभी केवल एलपीबी बोनस है। इसी को अगर एलपीबी बोनस के साथ हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो इस इनकम को अगर 2 एलपीबी के लेग के साथ आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, 43,800 का आपका टोटल इनकम यहाँ पर बनता है। ये स्ट्रक्चर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, अब देखिए सेम स्ट्रक्चर सेम वॉल्यू, आपकी इनकम कैसे बढ़ती है, ये थोड़ा दिमाग लगाने का काम है। आपके ए और बी दोनों डायरेक्टर थे, 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम था। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो था, जो ए और बी दोनों के नीचे 1-1 डायरेक्टर आ गया, और ये दोनों पर ए और बी सीनियर डायरेक्टर बन गए। 50,000 वॉल्यूम, 50,000 इनका हो गया, 50,000 से डायरेक्टर आ गए। वॉल्यूम उतना ही 1 लाख है, लेकिन बढ़ गया इधर। सेम स्ट्रक्चर होने पे, सेम वॉल्यूम होने पे आपकी इनकम यहाँ पर देखते हैं 55,300 हो जाती है। कितना फर्क पड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर जब भी बनता है, टीम साइज बनता है, तो हमें ख्याल करना है कि अपने फ्रंट लाइन में जितने भी ज्यादा सीनियर डायरेक्टर होंगे और उनका जितना ज्यादा पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 2 जनरेशन के अंदर अगर हमारे सीनियर डायरेक्टर होते हैं, तो 2 जनरेशन में, यानी हमारे पास ए और बी के साथ ए के नीचे भी है, बी के नीचे भी, ये दोनों सीनियर डायरेक्टर हैं, 2 जनरेशन के सीनियर डायरेक्टर होते हैं। टोटल पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 90,000 होता है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, टोटल हम बात करें 70,900 टोटल बिजनेस वॉल्यूम है, टोटल इनकम है। और यहाँ पर लीडरशिप बोनस देखिए, एलपीबी की हम बात करें तो एलपीबी बोनस ही बोनस यहाँ पर आपका 48,400 है। इसका मतलब हो गया हमारी डेप्थ बढ़ रही है, डेप्थ में सीनियर डायरेक्टर आ रहे हैं, और पीजीपी भी बढ़ रहा है सबका। पीजीपी भी जितना बढ़ता चले जाएगा, उतना आपका इनकम का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 एलपीबी लेग में भी स्ट्रक्चर अच्छा करते हो, तो आप यहाँ पे 70-80 हजार रुपए की इनकम लेना शुरू कर देते हो। आगे देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे में हर आदमी काम नहीं करता है। यहाँ पर भी 2 जनरेशन तो है, लेकिन ऊपर वाला एनक्यूडी होगा तो क्या हो गया, यानी आपके मान लेते हैं आपके नीचे ऊपर ए में देखते हैं, ए के पास ऊपर सबसे ऊपर जो है उसने एनक्यूडी है 10,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम उसने किया है। लेकिन उसके नीचे 40,000 हो गया, सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे भी सीनियर डायरेक्टर है। तो ये 10,000 पीजीबीबी का क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कंप्रेस हो जाता है। वो 10,000 नीचे वाले के में जुड़ जाएगा, उसको 50,000 माना जाएगा, सेम उतना ही आपको इनकम आएगा। तो उसका कभी भी कोई भी बिजनेस वॉल्यूम आपका लॉस नहीं होता है। देखते हैं 3 जनरेशन तक जाता है आपको। आपके 3 लेग हैं, 3 लेग पीबी लेग, और 3 जनरेशन तक आपको जाता है सीनियर डायरेक्टर लेवल पे। इस केस में आपका टोटल पीजीपीबी मान लेते हैं आपका 70,000 है, और स्ट्रक्चर आपका बनाया तो पीबी आपका आ गया 1,900। इसमें टेबल बोनस आपको मिलता है 5,000, टीम बिल्डर बोनस आपको मिलता है 20,160, इसके अलावा कार बोनस आपको मिलता है 10,000 प्लस। एलपीबी बोनस, केवल एलपीबी बोनस, एलपीबी 65,000 होता है। टोटल इनकम 3 एलपीबी लेग के साथ अगर आपकी विड्थ भी जा रही है, डेप्थ भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो आप देखिए 1 लाख प्लस की इनकम आपकी शुरू हो जाती है 3 एलपीबी लेग में। यानी हम विड्थ भी डेवलप कर रहे हैं, डेप्थ भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हम देखते हैं आपकी 6 की 6 लेग जो है वो एलपीबी लेग है, और उसमें 3 डेप्थ तक हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया, 3 डेप्थ का हमने लिया, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे है 3 डेप्थ के लोग। अब
प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इससे कहीं ज्यादा जा सकती है, क्योंकि मैंने क्या लिया, एक के नीचे एक लिख सकता हूं। हो सकता है जो ए है उसने भी 4 फ्रेंड खोली हैं, उसके नीचे भी सीनियर डायरेक्टर होंगे, बी के भी कई फ्रेंड होंगे, उनके नीचे सीनियर डायरेक्टर होंगे, मैं वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। तो भी आप ये देखिए, अगर 6 लाख का स्ट्रक्चर ये बनता है तो आपका टोटल इनकम यहाँ पर कितना पहुंच जाता है, टोटल इनकम यहाँ पर 2,50,000 से ऊपर पहुंच जाता है। 2,50,170 रुपीज की आपकी इनकम आती है 6 एलपीवी लेग के साथ, अगर आप डेप्थ और विड्थ दोनों बिल्ड कर रहे हैं तो। ये इसकी पावर है। कैलकुलेशन में जो मैंने लिया हुआ है वो आपके सामने है। डबल फंड के लिए जो पॉइंट वैल्यू है 20 पैसा है, कार फंड के लिए जो कैलकुलेट किया है वो 42 पैसा है, हाउस फंड के लिए जो कैलकुलेट किया है वो 40 पैसा है, और टीम बिल्डर बोनस के लिए जो कैलकुलेट किया है वो 80 पैसा है। तो ये हमारे सामने है। लेकिन इससे 6 लाख के स्ट्रक्चर में लोग यहाँ पर 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी कमाते हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे। तो उनके जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई ना, एक के नीचे एक दिखा रही है, एक उसके भी तो नीचे 3 हो सकते हैं फ्रंट लाइन, नीचे वाले के भी 4 हो सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन नहीं किया, ये बेसिक कैलकुलेशन कह रहा हूँ कि इतना इतना आसान है चीजों को आगे अगर रथ में मैनेज किया तो करना। टूट बंधन पूल, कंपनी के 2% के पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया है कि आपका क्राउन डायमंड आप मेंटेन करते हैं, आपके 8 लाख डायरेक्टर अगर आपकी मेंटेन होती हैं, उस केस में आप यहाँ पर अटूट बंधन पूल में आते हैं, और उसकी कैपिंग जो है उसकी है वो 21 लाख रुपए पर मंथ की है। और जो भी यहाँ पर पहुंचता है कम से कम 40 से 50,000 रुपए ले रहा होता है मिनिमम, बेसिक पे भी हो। तो इतना बड़ा ये पूल भी है। टीम और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। हम जब टीम बनाएंगे तो टीम का और स्ट्रक्चर पर हमने ध्यान देना है। तो अगर हमने स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या करना है, तो वैसे ही ध्यान है। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी आपका स्ट्रक्चर बनता चले जाएगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम भी निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएगी। तो हमने फोकस होके चीजों को समझना है। सिस्टम ऐसे काम करेगा, पहला साल आपका बीतेगा जहाँ डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक आप पहुंचेंगे, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 1 साल के अंदर आप 25 से 50,000 की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं, फोकस करके अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो धीरे धीरे एज ए पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। फुल टाइमर लोग तो भैया ऐसे भी लोग जो 3 महीने में 1 लाख रुपए पहुंच जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा साल आता है, सीडी प्लेटिनम तक पहुंचते हैं, 50,000 से 1 लाख की इनकम आपको यहाँ पर आ रही होती है। तीसरा साल आते आते 1 लाख से 2 लाख की इनकम पर आप पीडी लेवल पे पहुंच रहे हैं। चौथा साल आते आते क्राउन आरबीटी से पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको हम देखते हैं तो यहाँ से 2 से 3 लाख की इनकम शुरू हो जाती है। फिर आप 5वां साल पहुंचते हुए जीबीटी के आसपास पहुंचते हैं, 4 से 5 लाख की इनकम आपकी शुरू हो जाती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं रेड वाला क्या हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत हो रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, हमारी मेहनत कम होते चले जा रही है। ग्रीन वाला पार्ट हमारा इनकम और सेविंग का है। एक समय ऐसा आता है जब आप जीबीटी लेवल पहुंच जाते हैं, फिर आपका जो है खर्चे आपके जीरो के बराबर हो जाते हैं, लेकिन इनकम आपकी बढ़ते रहती है, क्योंकि आपके नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन चुका होता है। वो सारे लोग, हजारों लोग होते हैं जो मोदी घर से अपने घर का सामान ले रहे होते हैं। क्यों सामान लेते हैं कि उनको 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, साल भर बाद डबल फ्री, कोई छोड़ने वाला नहीं है। लगातार हर महीने परचेजिंग होगी तो हर महीने आपके पास इनकम भी आती रहेगी। इल्यूजन में नहीं रहना है, अपने आप कुछ होगा। लगातार मेहनत करते रहे तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 3 से 5 साल के अंदर यहाँ से लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नहीं कमाएगा। मिनिमम 1 लाख की इनकम लेने के लिए 3 से 5 साल तो मैं बहुत कह रहा हूँ कि जो पार्ट टाइम भी करेगा धीरे-धीरे तो भी पहुँच जाएगा। हम लोग अलग जगह जो नौकरी करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं, कहाँ पर इतना स्कोप है? कहीं पर नहीं मिलेगा जो स्कोप आपको यहाँ पर मिलेगा। कितना पैसा कमा सकते हैं कि अगर बात करें, एग्जाम्पल है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम जो अभी हाउसवाइफ हैं, ठीक है? अब बिज़नेस की पावर क्या है? ये बिज़नेस जो गया था, हम बात करते हैं इनके फादर इन लॉ से शुरुआत हुई थी, के.एस. भार्गव जी। वहाँ से ये बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ, फिर अरुण भार्गव जी के पास, वहाँ से मैडम के पास, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है। ये एक ऐसा काम है जहाँ पर अगर एक पीढ़ी ने काम कर लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो नीचे को, ऐसा नहीं कि एक आदमी किसी कंपनी में सीईओ है तो अपने बेटे को सीईओ नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने जो काम किया, जहाँ इनकम पे आप पहुंच चुके हो उससे आगे को आपकी जनरेशन आगे बढ़ाती है। ये इसकी खूबी है। यानी एक जनरेशन ने अगर मेहनत कर ली तो जनरेशन टू जनरेशन ही जाएगा। तो मैं थैंक्स करता हूँ गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैडम को, जिनके सानिध्य में मुझे ये काम करने का, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, और हम सबकी गुरु माँ है। उनके बताए अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज मौका मिला है, बंधन तोड़िए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। अक्सर मैं यही कहता हूँ कि हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए हमारा जो भी आज प्रोफाइल है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आज हमारा लाइफस्टाइल क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज हमें अगर मौका मिल चुका है, उस मौके को हम पहचानें, मोदी केयर को फ़ोकस करें, सिस्टम को समझें और सिस्टम को समझते-समझते यहाँ पर अपने सपने पूरे करें। मुझे भी ये मौका मिला था, समझने के लिए बस फ़र्क इतना था, तब जब मुझे ये मौका मिला था तो काम सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए हल्द्वानी से 300 किलोमीटर दूर दिल्ली जाना पड़ता था।
और आने जाने के खर्चे अलग होते थे, 2-3 दिन रहना पड़ता था तब सीखना। आपके लिए सारा का सारा ट्रेनिंग, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, आप घर बैठे सीख सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। सो ओवर टू सुब्रा जी। उफ, क्या बोलूं नवीन जी, ठीक है, आई एम स्पीचलेस। आपका जो कमांड है ना कैलकुलेशन के ऊपर, वाकई मैं कहती हूँ ना, आई सैल्यूट यू फॉर दैट। क्या कैलकुलेशन आपने समझाई है, माय गॉड। आपको ऐसे ही नहीं कहते हैं कैलकुलेशन एक्सपर्ट, बहुत अच्छे से सिखाया है आपने। और आई एम श्योर एवरीबॉडी आज एक बड़ा विजन मिला है उनको, कैसे सही स्ट्रक्चर, कैसे सही एक राह आपको लेके जाना है इस बिजनेस को। नवीन जी, मैं एक ही बात कह सकती हूँ, आज जो ट्रेनिंग आपने मेरे टीम के लिए किया है, इससे लोगों का चेक बहुत बढ़ जाएगा। मैं मानती हूँ कैलकुलेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट, पर अगर इस ट्रेनिंग को, नवीन जी की ट्रेनिंग को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखोगे ना, तो आपको भी कैलकुलेशन चुटकियों का खेल हो जाएगा। नवीन जी, जितना भी शुक्र अदा करूं ना, मैं आज बहुत कम है, राइट। और मैं चाहूंगी कि मेरी टीम भी कुछ बोलना चाह रही है, इसके लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी मीरा को वंस अगेन। मीरा, बैक टू यू अगेन, राइट, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सो मच मैम। एंड सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा नवीन जी को। सर, आपने इस तरह का कैलकुलेशन बताया है। हाँ, थोड़ा मानता हूँ, गणित हर किसी का सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, थोड़ा बोरिंग होता है। बट जब बात रोकड़े की आती है ना सर, सबके आंख खुल जाते हैं। और आज आपने वो आंख खोल दी है सर। एक बार समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब समझ में आएगा ना तो रोकड़ा ही रोकड़ा आपके घर आता जाएगा सर। थैंक यू सो मच, इतनी आसानी से आप समझाने के लिए सर। थैंक्स अ लॉट। वेलकम जी। तो दोस्तों, मेरे लीडरशिप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2 लाइन नवीन जी के लिए प्लीज, आप 2 लाइन बोल सकते हैं तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। सबसे पहले अरविंद जी, प्लीज आप अनम्यूट करके 2 लाइन थैंक्स अदा करेंगे हमारे नवीन सर का। थैंक यू सभी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ग्रेट मेरे गुरु माँ मैडम सुब्रमण्यम को थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ, जो इतने अच्छे लीडर्स को लेके आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ कि भले ही मैं प्रेसिडेंट डायरेक्टर हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन इन्होंने बताया है दोस्तों, इतना वंडरफुल है। इनका जो एन ग्राफ है, रियल में अगर ये एन ग्राफ समझ में आ जाएगा तो मोदी की जर्नी बिल्कुल समझ में आ जाएगी दोस्तों। शुरुआत में एफर्ट इन्होंने बताया, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने आज बताया, अगर ये फॉलोगे तो दोस्तों एक नेगेटिविटी होती है कि यार पिछले महीने चेक तो मेरा 1 लाख आया था, इस बार मेरा 70,000 क्यों होगा, मेरा पीजीबी भी तो बहुत बड़ा था, ऐसा क्या हुआ। तो ये कमी है हमारे स्ट्रक्चर की, हमारे जो कैलकुलेशन की दोस्तों। तो मैं नवीन सर को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जीबीडी है और मेरे बहुत इंस्पिरेशन है, मैं लास्ट टाइम इनकी मीटिंग अटेंड करा था सेम, आज मुझे खुल गया कि हाँ, जो परसों भी कुछ ना कुछ किया था, आज मुझे बहुत कैलकुलेशन लिखा हूँ। तो थैंक यू सर, हमारे ग्रुप के लिए ऐसे ही हमें मौका दीजिए। और यूपी क्या पूरा हिंदुस्तान आपका है, तो मैं उस चीज का आपका फायदा उठाऊंगा। आप जहाँ पे भी मुझे मिलेंगे मैं डेफिनेटली विजिट करूंगा। और थैंक यू ग्रेट सर, बस यही बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच अरविंद जी। प्रकाश सर, 2 वर्ड्स आपकी तरफ से। नमस्कार नवीन जी, थैंक यू। जी। मेरा परिचय थोड़ा, प्रकाश हूँ मैं, ये गवर्नमेंट में तेलंगाना सरकार में चेयरमैन हूँ पानी का, रिवर्स एंड प्रोजेक्ट्स। मैं हमेशा उत्तराखंड आने वाला था, ये गंगा प्रक्षालन के लिए मैं राजेंद्र सिंह जी के साथ काम कर रहा हूँ, हर बार मैं उत्तराखंड विजिट कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस के बारे में एक मेंटल ब्लॉक था, ये कैसे कैलकुलेट करते, ये पॉइंट्स कैसे रहता। अभी तक मैं 17 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मोदी केयर में 3-4 साल से हूँ मैं। रीस्टार्ट किया था ये जनवरी में, मगर ये तो अभी तक पता नहीं था ये कैसे कैलकुलेट होता, टीबीबी पॉइंट्स एंड। तो कंपनी के ऊपर भरोसा रख के जो भी हम मेहनत कर रहे थे, कंपनी कैलकुलेट करके हमको इंसाफी था बोल के पैसा छोड़ दिया। 2-3 बार प्रयास किया था वो मालूम करने के लिए, मगर समझ में नहीं आया था। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट क्लैरिटी, crystal clear clarity from your presentation, for our on behalf of our team and myself. सुग्रा दीदी, आप अच्छा काम किया था, आपको भी बधाई, और नवीन जी को भी ग्रेट अप्लॉजेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकाश सर।
रुखसाना मैडम प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा समझाया। विड्थ और डेप्थ के बारे में जो डायरेक्टर्स का कैलकुलेशन होता है उसके बारे में बिल्कुल माइंड ओपन होगा सर। हम सोचते हैं नीचे के डायरेक्टर्स जब हमको बोलते हैं डेप्थ वाले डायरेक्टर्स कि हमारा चेक क्यों छोटा हो गया है, क्या वजह है, तो कभी कभी ऐसा होता है, समझाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आपने पूरा आज बहुत क्लियरली बताया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मीरम। थैंक यू सो मच रुखसाना मैडम। मुकेश जी 2 वर्ड्स आपकी तरफ से सर। थैंक यू सो मच सर। मैं तो सबसे पहले थैंक यू हमारे गुरु माँ सुधा अमीन मैम को करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को सिखाने के लिए इतने अच्छे लीडर को हमारे बीच लाए। ये मैडम का यही एक बड़प्पन है, हमारी जो भी कमी होती है वो बोलने से पहले पूरा हो जाता है। तो कैलकुलेशन मैम ने देखा और हमारे नवीन सर को हमारे बीच लाया है कैलकुलेशन समझाने के लिए। थैंक यू सो मच नवीन सर, आपने इतने बारीकी से इतना अच्छा कैलकुलेशन हम लोगों को समझाया है। थैंक यू सो मच। हम तो आशा करेंगे आप फिर से आएंगे, फिर से हमें कैलकुलेशन कभी समझाएंगे। अगर हमारे मैडम आपको इन्वाइट करें तो प्लीज जरूर आइएगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओवर टू यू मीरान सर। थैंक यू सो मच मुकेश जी। सर फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर। योर हैट्स ऑफ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मीरा, थैंक यू सो मच। नवीन जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी टीम ने आज बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सीखा है एक एक्सपर्ट से। सुरेखा ऐसी नहीं कहती है कि नवीन जी हमारे कैलकुलेशन के एक्सपर्ट है। तो नवीन जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने एक छोटे से नोटिस पे हमारे बीच आ गए हैं और मैं तो स्पीचलेस हूँ। आप जो कमांड आपकी है ना कैलकुलेशन में, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन डू अ बेटर जॉब देन यू। तो नवीन जी से सीखा है, सुरेखा मैम से सीखा है, सिस्टम से सीखा है। बस वही जो हमने सीखा है, कोशिश है जो अपने पास है वो दूसरों को दिया जाए। बेस्ट वही है, क्योंकि मोदी का एक परिवार है। बिल्कुल सही नवीन जी, राइट। और ऐसे ही फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर हम और कुछ नया आपसे सीखेंगे और इस टीम को, पूरे मोदी केयर परिवार को आगे बढ़ाते रहेंगे, राइट। या नमस्कार नवीन जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड once again a salute to you sir. Salute to your knowledge of calculation, right? Wonderful sir. Yes.